नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। अगर हम बात करें टाटा म्यूचुअल फंड हाउस की, तो यहाँ पे क्या है, एक इनकी ऐसी स्कीम है, इसको क्या कर रहे हैं, दूसरी स्कीम के अंदर स्विच कर रहे हैं। मतलब इनकी जो एक स्कीम है, अब उसका अस्तित्व है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो, यूट्यूब पे ये वीडियो आपने देखी होगी, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट इतना सा है, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, कोई भी जो एएमसी होती है, कोई भी म्यूचुअल फंड है, वो कभी भी अपनी जो स्कीम है वो बंद नहीं करता है। अगर जो बंद होती है तो वो स्कीम बंद नहीं होती है, वो कुछ और बंद होता है, जिसकी बात हम वीडियो के आगे करेंगे। और यहां से निवेशकों को किस तरीके का नुकसान और किस तरीके का फायदा होगा, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे छोटी सी ऐसी डिटेल बताऊंगा कि इस तरह की अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो म्यूचुअल फंड हाउस की ऐसी कौन सी कंडीशन होती है, तब जाके वो इस तरीके का स्टेप लेते हैं। अब आप खुद सोचो, आपने ये वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे देख रखी होगी, लेकिन इस वीडियो में मैंने अभी तक आपको जितना बताया है, ये चीज आपने नहीं देखी होगी। बिकॉज एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जब मैंने यहाँ पे स्टडी करी थी तो सारी चीजें मैंने पढ़ी थी, इसीलिए मेरी जितनी भी नॉलेज है जो मैंने यहाँ से पढ़ी है, वो सारी चीजें मैं आपसे रेगुलर बेस पे शेयर करता हूँ, जिससे दिन प्रतिदिन अगर आप मुझसे चैनल पे कंटिन्यू जुड़े रहो तो यहाँ से आपका भी माइंड है अच्छी तरीके से बिल्ड हो, सारी नॉलेज यहाँ पे आपको सीखने को मिले। तो चलिए, अब देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है, 21 मार्च 2025। अब जो यहाँ पे अपडेट आई है वो ये है कि भैया 21 मार्च 2025 को क्या होगा, जो टाटा क्वांट फंड है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको स्विच कर देंगे टाटा फ्लेक्सी कैप के अंदर। अब ऐसा क्यों होगा उसकी बात हम आगे करेंगे। पहली चीज तो यहाँ पे ये है, देखो, टाटा क्वांट फंड है, अगर यहाँ पे देखोगे क्वांट, तो क्वांट का मतलब है यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, मतलब अग्रेसिव तरीके का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। अब यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर जो ये फंड है, अब नॉर्मल सी बात है, अगर इस फंड में किसी निवेशक ने पैसा निवेश करा है तो उसके माइंड में यही होगा कि भैया मेरी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी अच्छी है, मुझे अग्रेसिव तरीके का निवेश करना है, इसीलिए उसने इस पर्टिकुलर फंड में निवेश करा होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फंड हाउस, अगर आपने इस पर्टिकुलर फंड में निवेश कर रखा है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ से आपके डैशबोर्ड में से ये फंड हट जाएगा, आपको शो नहीं होगा, और वहां पे शो हो जाएगा आपको टाटा फ्लेक्सी कैप फंड। अब नॉर्मल सी बात है भैया, एक तरीके का हम अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा ऐसा पैसा निवेश हो रहा है जहां पे रिस्क से वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे दो चीज निकल के आती है। अगर आप अग्रेसिव तरीके का निवेश करते हो तो यहाँ से क्या है, आप एक्सिट कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, जिसकी बात हम वीडियो के आगे करेंगे, ठीक है। और सेकंड चीज है, अगर आपको ये लग रहा है कि सर अग्रेसिव निवेश कर रहा हूं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरा पर्टिकुलर फंड है फ्लेक्सी कैप में स्विच हो गया तो भी मैं कंटिन्यू रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से आप कंटिन्यू रख सकते हो। अब यहां पे सबसे बड़ी बात निकाल के आती है कि सर म्यूचुअल फंड है वो अपनी स्कीम को क्लोज किस बेस पे करती है। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको वो मेरे नोट्स बताए हैं, जब मैंने स्टडी करी थी उस टाइम मैंने ये नोट्स बनाए थे। अब नोट्स तो क्या बोलेंगे, जल्दबाजी में मैंने लिखा था, इसलिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, समझने की बात है, समझना अच्छे तरीके से। एएमसी बेंचमार्क कौन रहेगा, देखेगा और ट्रस्टी को बताएगा। मतलब क्या होता है, म्यूचुअल फंड में आपने देखा होगा ना, जैसे एचडीएफसी एएमसी हो गई, कोटक एएमसी हो गई, टाटा एएमसी हो गई, तो क्या होता है, देखो इनका जो पैटर्न होता है ना बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखो अगर आपको ये चीज जाननी है कि म्यूचुअल फंड मार्केट में किस तरीके का आता है, किस तरीके से आता है, किस तरीके से मतलब कंपनी रूल का फंडामेंटल होता है, क्या क्या स्टेप होते हैं, म्यूचुअल फंड जो स्कीम होती है उसको लाने से पहले सेबी के क्या क्या नियम रहते हैं, फंड हाउस को क्या करना पड़ता है, अगर इसकी कंप्लीट चेन सिस्टम आपको जानना है तो कमेंट कर दो। अगर कमेंट करोगे तो ही इस पे डिटेल वीडियो आएगा। और सेकंड चीज, अगर आपको ये जानना है, एज मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, फिर भी मैं आपको रेगुलर प्लान की जगह डायरेक्ट प्लान अगर प्रमोट कर रहा हूं तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, अगर ये चीज आपको जाननी है तो कमेंट करो, आज ही के दिन आपको वीडियो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो, ट्रस्टी के साथ बात करके एएमसी बेंचमार्क बदल सकती है, कारण बताकर। अब आपने देखा होगा ना, आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी कि पर्टिकुलर टाटा क्वांट फंड है वो है ना बंद हो जाएगा, उसकी जगह टाटा फ्लेक्सी कैप ओपन हो जाएगा, उसका जो पैसा था वो फ्लेक्सी कैप में स्विच हो जाएगा। तो क्या होता है, देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे और अच्छी तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। अब देखो, टाटा क्वांट फंड अगर इसका बेंचमार्क देखोगे तो क्या है, बीएसई 200 टोटल रिटर्न इंडेक्स। अगर यहाँ पे देखोगे टाटा फ्लेक्सी कैप, इसका बेंचमार्क क्या है, निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो मैंने क्या बताया था, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था, जो मैंने स्टडी करी थी, यहाँ पे क्या होता है, ट्रस्टी के साथ बात करके एएमसी बेंचमार्क
बेंचमार्क बदल सकती है। अब बेंचमार्क में क्या होता है, अब नॉर्मल सी बात है, ये जो पर्टिकुलर बेंचमार्क है, किसका बेंचमार्क है, ये क्वांट फंड का बेंचमार्क है, और जो ये बेंचमार्क है वो किसका है, वो फ्लेक्सी कैप का है। तो यहाँ पे क्या है, बेंचमार्क बदला जाता है, और जैसे ही बेंचमार्क बदला जाता है वैसी क्या हो जाती है, स्कीम बदल जाती है। तो यहाँ तक की तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ से सबसे बड़ी चीज निकल के आती है कि सर मान लो हमने टाटा क्वांट फंड वाले में निवेश कर रखा है, अब मान लेते हैं हमारा पैसा अगर एएमसी यहाँ पे टाटा फ्लेक्सी कैप में अगर स्विच कर देती है, हमको अगर यूनिट से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे 100 यूनिट हैं, तो मेरे 100 की 100 यूनिट यहाँ पे आएंगे या कम आएंगे। तो यहाँ पे अगर आपके 100 यूनिट हैं तो 100 की 100 यूनिट क्या होंगे, आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ पे फंड हाउस ने आपको रिलीफ दिया है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको एक्सिट लोड देखने को नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपका जो पैसा है अगर उसको 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक्सिट लोड वहां पे पूरी तरीके से माफ कर दिया है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, गलती एएमसी की है, यहाँ पे उनके पास जो पर्टिकुलर फंड है, वो जो बेंचमार्क है वो प्रॉपर तरीके से इसको सेट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे रिसर्च नहीं कर पा रहे। इस वजह से क्या है, यहाँ से स्विच करके वो फ्लेक्सी कैप में वहां पे कंप्लीट क्या कर रहे हैं, बेंचमार्क को चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे काफी निवेशक की ये क्वेरी भी है कि सर जब भी फंड स्विच होते हैं अगर इस कंडीशन में होगा तो क्या सर हमारा टैक्स लगेगा। तो देखो आपका टैक्स बिल्कुल लगेगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी हम म्यूचुअल फंड स्विच करते हैं या इस तरीके से जो फंड हाउस से अगर खुद से भी स्विच करता है तो भी टैक्स लगता है और टैक्स नहीं भी लगता है। अगर आपको ये चीज जाननी है तो यहाँ पे देखो हमारा जो सेकंड चैनल है उस पर थोड़ी देर में आज आपको वीडियो मिल जाएगा कि म्यूचुअल फंड में अगर हम एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करते हैं तो टैक्स तो लगता है, लेकिन उस टैक्स को किस तरीके से हम बचा सकते हैं। अभी तक ये वीडियो चैनल पे नहीं है, लेकिन जैसा कि मुझे लगा कि इस वीडियो की रिक्वायरमेंट हो सकती है तो ये वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने अपडेट दे दी है, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है, अगर आपको म्यूचुअल फंड का टोटल कामकाज कैसे होता है, कैसे एक फंड मार्केट में आता है, अगर ये चीजें आपको सीखनी है, आपको मेल कैसे आती है, सारी चीजें कस्टोडियन वगैरह सारी चीजें सीखनी है तो मुझे कमेंट करो। आज ही के दिन इवनिंग में वीडियो आएगा। और यहाँ पे बता दूं पोर्टफोलियो रिव्यू वाली वीडियो आज नहीं आएगी, वो वीडियो आपको कल देखने को मिलेगी, लेकिन कमेंट आप कंटिन्यू करो बिकॉज वहां पे जितने भी कमेंट्स आते हैं सभी कमेंट को मैं लेने की पूरी कोशिश करता हूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।